ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जो कल मैं मुरली डाली थी उसी का पाठ आधा आधा करके डाल रही हूँ, क्योंकि डाउनलोड होने में दिक्कत होती है। इसलिए आज मुरली उसी कल की मुरली वाले में है। शिव बाबा कह रहे हैं, वह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसे श्री कृष्ण बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। कल्प पहले भी इस पुरुषार्थ किया था और सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर वह हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतितों को पावन करने वाला भी वह है, जगत का मालिक भी वह है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्य को देवता बनाओ। यह तो नॉलेज है, बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है, और कोई यह नॉलेज नहीं, सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यह हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है। साइलेंस में बिठा दिया है। बाबा कहते हैं, मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो। ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की ज्ञान हो, तब प्राण तन से निकले, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। नहीं तो विकर्म विनाश होंगे, न तो विकर्म विनाश होंगे, ना मोह जीत बनेंगे। मुफ्त भक्ति का फल गंवा देंगे। सब भक्त है ना, माया के बंधन में फंसे हुए हैं। रखवाला है भोलानाथ, शिव रक्षा करने आए हैं, तो उनकी राय पर चलना है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुल पास संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते हैं, तो वापस क्यों होना चाहिए। फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो। डरने का काम नहीं, निर्भय बनना है। समझना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भगवान तो एक ही है, भोलानाथ, जो सब भक्तों का रखवाला है। कृष्ण तो पूज्य था, सो अब पुजारी है। अब कृष्ण की आत्मा यहाँ है। अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है। घोड़े दौड़ है। हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुँचेंगे। विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है। हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे, हथियार आदि कहाँ है जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे। बाबा ने एक्ट कर दिखाई। हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में है। बुद्धि वहाँ लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है पवित्रता बनना, और कोई को यह नहीं करना। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। योग माने शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ना, अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना, अवस्था को पाना। कन्या भी पति को याद करती है ना। वह तो है देहधारी, परमात्मा तो अशरीरी है। उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं।
देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है। हम अपने स्वर्गधाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर वैसे शूद्रवंशी बनेंगे, फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। फिर हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। यह है सारी ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है। आयुष्मान भव पुत्रवान भव, वह धन आदि अकीचार रहता है। धन आदि सब अकीचार रहता है। पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वह मुख का प्यार होता है, विकार की याद बात ही नहीं है। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है। तुमको तो पटरानी बनना है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़े ही मिला। वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ न कहाँ है। उसने भी ज्ञान लिया होगा। अगर पक्की भक्तिन होगी। हम भी द्वारपर से भक्ति करते आए हैं ना। बुद्धि से समझना है। शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूँगी। मैं आप पर बलिहार जाती हूँ तो बाबा भी 21 बार बलिहार आ जाएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे तो 21 बार प्रजा में आएंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे। मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरे को क्यों करेंगे। अच्छा माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनना है, बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। वरदान, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। देह के संबंधों का, पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना। माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जा सकती है। स्लोगन, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब हैं। ओम शांति।
ओम शांति।